हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस आप सभी को मेरी तरफ से यहाँ पर ईद मुबारक। अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और अच्छे से यहाँ पर ईद को एंजॉय करो। साथ में आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपसे पोको F1 के रिगार्डिंग, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भाई अभी यहाँ पर इसका 664 18,000 की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है, तो क्या आज की डेट में पोको F1 18,000 में परचेज करना चाहिए या रेडमी K20 प्रो का यहाँ पर इंडिया लॉन्च का वेट करना चाहिए? भाई दोनों में से क्या है एग्जैक्टली में कंफ्यूजन है, तो आज की इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन जो दूर करने वाला हूं। पोको F1 यहां पर मैं ऑलमोस्ट 8 मंथ से इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको यार अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वेट करना चाहिए या परचेस कर लेना चाहिए? तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, आई होप कि यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये मेरा पर्सनल डिवाइस है। एज ए पर्सनल डिवाइस में लगभग 8 से 9 महीने से मैं खुद के डिवाइस से ऐसा यूज कर रहा हूँ। मेरा सिम अभी फिलहाल के लिए यही फोन में, और मुझे बिलीव मी मेरा ये फेवरेट फोन है। ये प्राइस पॉइंट को लेके मेरा तो 128 GB वाला वेरिएंट है, लेकिन जो 664 वाला वेरिएंट है वो भी फिलहाल के लिए मार्केट में अभी आपको 18,000 की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। और एक्सिस बैंक, HDFC बैंक वगैरह पे अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो और सस्ते में, मतलब लगभग आपको 16,500 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो क्या आज की डेट में ये फोन को परचेस करना चाहिए, वही सबसे बड़ा सवाल है। और क्या K20 प्रो का वेट करे नहीं करे, क्योंकि फ्लैगशिप टाइप के प्रोसेसर दोनों ही फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब पोको F1 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या भाई ये चीज के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है अभी फिलहाल के लिए? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं यहाँ पर ये मैं केस इस्तेमाल कर रहा हूं। केस के निकाल दूंगा तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर ये फोन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल से यहाँ पर कॉमन डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, इतनी कुछ खास नहीं है और ना ही बहुत बेकार है। इन एंड फील के बारे में बात करें तो ठीक ठाक है, बहुत बेकार भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन डिसेंट इनफ एक सॉलिड डिवाइस के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसका आप बोल सकते हो ये चीज का यहाँ पर वीकनेस था, बहुत सारे लोगों को इसकी डिजाइन पसंद नहीं आई थी। मुझे मेरे को यहाँ पर ठीक ठाक लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट चीज इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, हाँ आपको बड़ी नॉच जरूर देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको आयर फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। जो भी लोग यहाँ पर पोको F1 यूज करते हैं या iPhone XS Max वगैरह यूज करते हैं, अगर उनको पता है तो भाई ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। और लो लाइट में आपका फेस अनलॉक इतना कन्वीनियंट रहता है, और यहाँ पर फ्रंट फेसिंग कैमरे से डेफिनेटली यहाँ पर आयर फेस अनलॉक का फीचर बेटर है, इसलिए इसका बड़ा नॉच बनाया गया था। 6.18 इंच का डिस्प्ले है, तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी, विंग एंगल, टच रिस्पॉन्स मुझे काफी जबरदस्त देखने को मिला है। और 9 महीने से मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मुझे डिस्प्ले को लेके कोई भी इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हाँ नॉच कभी कभार ज्यादा बड़ी दिख जाती है आज की मॉडर्न डे के हिसाब से, लेकिन स्टिल फीचर को देखते हुए ओवरऑल मुझे यहाँ पर इसका डिस्प्ले अभी भी इंप्रेसिव लगता है। रैम और स्टोरेज, हाँ आपको 6 GB की रैम या स्टार्टिंग वेरिएंट है, चाहे 128 GB लो या 64 GB लो, आपको 6 GB रैम मिल जाती है। रैम मैनेजमेंट ये फोन में आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है, और 64 GB भी बहुत सारे लोगों के लिए इनफ हो जाएगी, जो कि आपको 18,000 के वेरिएंट में देखने को मिल रही है। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो कि फोन का हाईलाइटिंग फीचर है, स्नैपड्रैगन का 845 है। बिलीव मी मैं पबजी खेलता हूँ, असफाल्ट खेलता हूँ, एडिटिंग भी यहाँ पर फोन में बहुत सारी बार यहाँ पर ही करता हूँ। तो यार ओवरऑल यहाँ पर जो फोन की परफॉर्मेंस है, बिना कोई लैग के यार ये 18,000 के फोन में आपको इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कि अनबिलीवेबल है। और 18,000 में आई कैन से इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको आज की डेट में नहीं मिलेगा। अगर आप गेमर हो, एडिट करना पसंद करते हो, और आपको यहाँ पर जो स्टोरेज स्पीड है वो भी आपको UFS 2.1 की देखने को मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस स्पीड अनबिलीवेबल है। परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए, 18,000 की प्राइस पॉइंट पे चाहिए, डेफिनेटली आज की डेट में भी ये फोन को कंसिडर कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कैमरास के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर कोई बोल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बेकार है, लेकिन सीरियसली मैं 9 महीने से यूज कर रहा हूँ। कुछ सैंपल्स भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे कि आप देख सकते हो काफी जबरदस्त यहाँ पर ये इमेज कैप्चर करता है। हाँ पहले थोड़ा बहुत बीच में बेकार हो गया था, फिर अपडेट आने के बाद काफी इंप्रेसिव यहाँ पर ये पोर्ट्रेट शॉट वगैरह भी देखने को मिल जा रहा है। तो साथ में आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप पोको F1 इस्तेमाल करते हो या लेने की सोच रहे हो, तो गूगल का कैमरा जो आपका Gcam जो आता है उसके साथ में इस्तेमाल करो। चाहे वो नाइट मोड की बात करो या डे लाइट शॉट की बात करो, डायनामिक रेंज की बात करो, Gcam के साथ में भाई एकदम मस्के की तरह यहाँ पर इसका कैमरा चलता है। चाहे वो रेयर कैमरे की बात करो, चाहे वो सेल्फी कैमरे की बात करो, तो ओवरऑल कैमरा वाइज भी अगर आप देखोगे तो 18,000 में वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस आपको ये फोन में देखने को मिल जाता है। स्पेशली मेरा ये फोन फेवरेट है ये इसलिए बिकॉज ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ऐसा लौता फोन मुझे लगता है 18,000 में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, वो भी 60 FPS पे,
तो ये चीज़ भी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। जो फोकसिंग स्पीड है, डुअल पिक्सल पीडीएफ देखने को मिल जाता है, तो वो भी यहाँ पर जो फोकस है बहुत ही जल्दी लॉक कर लेता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल कैमरा भी यहाँ पर ये फोन में 18,000 में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिला के, पोर्ट्रेट मोड को मिला के ओवरऑल बहुत ही सॉलिड कैमरा आपको देखने को मिलता है। पोको लॉन्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, पायोट आपको यहाँ फिलहाल आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल मी यूआई पे यहाँ पर ये रन करता है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है, डे टू डे टास्क अगर आप इस्तेमाल करते हो, कोई लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यूआई भी काफी स्मूथ आपको देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, जैसे कि आप देख सकते हो, आयर फेस अनलॉक मैं आपको बता देता हूँ। मेरी सारी उंगली नीचे है, अब मैं आपको यहाँ पर खोल के बताता हूँ, आप देख सकते हो। टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब, बहुत फास्ट यहाँ पर आपका आयर फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। लो लाइट में स्पेशली यहाँ पर काफी कन्वीनियंट है। फिंगरप्रिंट स्कैनर बता देते हो, देख सकते हो आप यहाँ पर टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब, तो काफी फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज भी ये फोन में कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। 4000 mAh की बैटरी है, टाइप सी का पोर्ट है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, बॉक्स में फास्ट चार्जर 18 वॉट का देखने को मिल जाता है। तो बैटरी लाइफ भी ये फोन की मुझे काफी जबरदस्त देखने को मिली है। तो ओवरऑल क्या आपको 18,000 की प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में 2019 जून में परचेस करना चाहिए? यस, डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो, आंख बंद करके भी ले सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपको ये बड़ी नॉच से आपका मतलब आपको चल जाएगा। और यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन वगैरह एकदम से सादा सीधा है। तो अगर आप केस, मैं फिलहाल यहाँ पर इसको ऐसे यूज नहीं करता हूँ, मैं आप देख सकते हो मेरे पास 5 से 6 केस यहाँ पर ये फोन के मैंने ऑलरेडी लेके रखा हूँ। तो ऐसे यूज करता हूँ। तो आप कोई भी फोन ले लो, आपकी इन हैंड फील जो है सेम टू सेम देखने को मिलेगी। तो ये अभी फिलहाल के लिए देख सकते हो आप कितना बढ़िया सी लुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल पोको F1 18,000 में एक्सीलेंट डील है, आज की डेट में भी आप परचेस कर सकते हो। अब एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, भाई रेडमी को किल कर रहा है, रेडमी पोको को किल कर रहा है। यहाँ पर अभी रेडमी का K20 Pro आपको देखने को मिलेगा इंडिया में जुलाई के मिड में, और आपको बता दूं वो लगभग 26,000 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो लगभग 8,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो मैं सीधा सीधा आपको बोलना ये चाहूंगा, देखो अगर आपको 17 से 18,000 का टाइट बजट है, डेफिनेटली पोको F1 को परचेस कर लो। एक्सीलेंट डील है, आज की डेट में भी कोई बुरा फोन नहीं है। साथ स्पेशली कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और डिस्प्ले डिसेंट अगर आपको चाहिए, डेफिनेटली ले सकते हो। हाँ, अगर आपका बजट एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली K20 Pro का मैं आपको वेट करने को बोलूंगा। लेकिन ज्यादा इतना कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में फर्क है, डिस्प्ले में फर्क है, बाकी परफॉर्मेंस 855, 845 ज्यादा डिफरेंस रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। तो 18,000 का टाइट बजट है, डेफिनेटली पोको F1 ले लो। अगर 25-26,000 तक आप जा सकते हो, वेट कर सकते हो, डेफिनेटली K20 Pro का वेट कर सकते हो। तो गाइस ये थी मेरी तरफ से यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों को यहाँ पर ये फोन को लेके। आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया रहेगा। भाई आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में पोको F1 लेने की सोचे थे या नहीं सोचे थे, बताना नीचे कमेंट्स में। और आपको क्या लगता है, पोको F1 आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।